तो आज के इस वीडियो में जितनी भी डेफिनेशंस नंबर सिस्टम के लिए काम आती है ना, वो सारी डेफिनेशंस इस वीडियो में तुम्हें मिल जाएगी, वो भी बिल्कुल करेक्ट डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली डेफिनेशन आती है प्राकृत संख्याओं की। किसकी? प्राकृत संख्या की। प्राकृत संख्या होती क्या है कि जिन संख्याओं से गिनती करना स्टार्ट करते हैं ना अपन, वो उन संख्याओं को ही क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या है। जैसे गिनती करना कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 2 3 4 से, है ना। 0 से तो स्टार्ट करते नहीं है। तो प्राकृत संख्याएं कहाँ से शुरू होती है? तो वो होती है 1 से लेकर अनंत तक के जाने वाली। जैसे सबसे छोटी कौन सी होती है? प्राकृत संख्या और 1, ठीक है। इसे प्राकृत संख्याएं 1 से लेकर कहाँ तक होती है? अनंत तक होती है। प्राकृत संख्याओं को n से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? n से। n का मतलब होता है नेचुरल नंबर। और ध्यान रखना, नोट क्या है कि शून्य प्राकृत संख्या नहीं होती, ठीक है। इसे ध्यान रखना, शून्य प्राकृत संख्या नहीं होती। अगली आती है पूर्ण संख्या, जिसे कहते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या क्या होती है कि प्राकृत संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर दिया जाए ना, तो वो सब संख्याएं क्या कहलाती है? पूर्ण संख्याएं कहलाती है। शून्य को भी शामिल कर देने का मतलब, प्राकृत संख्याएं कहाँ से स्टार्ट हो रही थी? 1 से लेकर स्टार्ट हो रही थी ना। अगर इसमें 0 को और जोड़ दिया जाए ना, तो यहाँ से स्टार्ट होने वाली संख्याएं क्या कहलाती है? पूर्ण संख्याएं। जैसे 0 1 2 3 4 5 से ऐसे चलने वाली संख्याएं कौन सी कहलाएगी? पूर्ण संख्या है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात की जाए तो वो कौन सी है? वो है 0। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? वो है 1। अगली डेफिनेशन आती है पूर्णांक संख्याएं। किसकी? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती है? पूर्ण संख्याओं को ऋणात्मक एवं धनात्मक चिन्हों के साथ व्यक्त किए जाने पर पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। मतलब जो पूर्ण संख्याएं होती है ना, 0 1 2 3 ऐसे चलती है, अगर इनको माइनस में भी लिख देना तो वो संख्याएं क्या कहलाएगी? पूर्णांक संख्याएं। जैसे -1 -2 -3 -4 ऐसे। तो इन सबसे मिलकर बनने वाली जितनी भी संख्याएं होती है ना, वो सारी संख्याएं किस में आती है? पूर्णांक संख्याओं में, ठीक है। तो धनात्मक संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं और ऋणात्मक संख्याओं को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। इसे ध्यान रखना कि शून्य क्या है? उदासीन पूर्णांक है, ठीक है। जो शून्य होता है ना, वो उदासीन पूर्णांक होता है। शून्य के आगे प्लस या माइनस कुछ भी नहीं लगता। अगली परिभाषा आती है ऋण या अभाज्य संख्या की, जिन्हें कहते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होती है कि 1 से बड़ी प्राकृत संख्याएं जो 1 या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य ना हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। मतलब 1 से बड़ी वे संख्याएं जिनमें केवल 1 का ही भाग जाए, किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाए। जैसे 5 में केवल 1 का ही भाग जाएगा, इसके अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं। और ध्यान रखना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो वो होती है 2, ठीक है। अगली परिभाषा आती है भाज्य संख्याएं या यौगिक संख्याएं या कंपोजिट नंबर्स। अब भाज्य संख्याएं क्या होती है कि वे सभी प्राकृत संख्याएं जिनमें 1 या स्वयं के अलावा भी किसी अन्य संख्या का भाग चला जाता है, वे संख्याएं क्या कहलाती है? भाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे मान लीजिए 10 है, अब 10 में 1 का तो भाग जाता ही है, इसमें 1 का भाग जाएगा ना 10 बार, और इसके अलावा स्वयं का, जैसे 10 का 10 में भाग भी कितनी बार जाता है? 1 बार। इनके अलावा भी किसी अन्य संख्या का भाग चला जाए। अब 10 में किसका अन्य संख्या का भाग जा रहा है? 2 का भी भाग जाता है, इसमें 5 का भी भाग जाता है। तो अन्य संख्याओं का भाग जाने का मतलब यही होता है कि अन्य संख्या का भी भाग चला जाए। ऐसी ही भाज्य संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती है? वो ध्यान रखना, हमेशा भाज्य संख्याएं 4 से स्टार्ट होती है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? वो है 4। अगली है असहभाज्य संख्याएं या को प्राइम नंबर्स। इन्हें सहअभाज्य संख्याएं भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि वे 2 या 2 से अधिक प्राकृत संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF क्या हो? 1 हो, अर्थात जिसमें 1 के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, असहभाज्य संख्याएं कहलाती है, ठीक है। मतलब ऐसी 2 संख्याओं का रिलेशन होता है, जैसे 4 और क्या है? 9। अब इन दोनों संख्याओं का HCF जो लेंगे ना, वो HCF निकल के हमेशा क्या आएगा? 1। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है? असहभाज्य संख्याएं कहलाती है। या इन दोनों में केवल किसका भाग जाए? 1 का भाग जाए, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाएगी? असहभाज्य या को प्राइम नंबर्स कहलाएगी। इसके बाद सम संख्याएं, इवन नंबर्स या विषम संख्याएं
और विषम संख्याएं। ठीक है, अब सम संख्याएं होती क्या है वो देखना। वे पूर्णांक संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो सम संख्याएं कहलाती है। ठीक है, जैसे 2, 4, 6, 8 ये सब क्या है, सम संख्याएं हैं। जिस संख्या में 2 का भाग चला जाएगा ना पूरी बार, वे संख्याएं क्या कहलाएगी, सम संख्याएं कहलाएगी। अगली है विषम संख्याएं यानी कि ऑड नंबर्स। विषम संख्याएं क्या होती है कि वे पूर्णांक संख्याएं जो 2 से विभाज्य ना हो विषम संख्याएं कहलाती है। मतलब ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग पूरी बार ना जाए ना, वे संख्याएं क्या कहलाएगी, विषम संख्याएं। यहाँ पर शेषफल कितना बच गया, 1 बच गया। अभी भी शेषफल बच रहा है ना, मतलब इस 5 में 2 का भाग पूरी बार नहीं जा रहा, इसलिए ये 5 क्या कहलाएगी, एक विषम संख्या कहलाएगी। इसे भी ध्यान रखना। ठीक है, और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी ही और वीडियोस आपके लिए आते रहे। अगली है परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। पहली आती है परिमेय संख्या। क्या होती है, रैशनल नंबर्स किसे कहते हैं। ठीक है, इसे ध्यान देना। परिमेय संख्या क्या होती है कि एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक या शून्य के अलावा से भाग देने पर जो लघुत्तम प्राप्त होता है ना, अर्थात जो संख्याएं p/q के रूप में हो या जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। इसे समझना थोड़ा सा एक्सप्लेन में। मतलब एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से भाग देने पर जो लघुत्तम प्राप्त होता है, इस पे ध्यान देना। लघुत्तम का मतलब होता है जैसे यहाँ पर भाग दे दिया 21 बटे कितना 9। अब ये है तो सही p/q का मतलब यहाँ पर p की जगह कुछ भी संख्या होती है, हो सकती है, q की जगह कुछ भी हो सकता है, लेकिन q की जगह क्या नहीं हो सकता, केवल ये ध्यान रखना 0 नहीं होना चाहिए, हमेशा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब p/q के रूप में तो लिखा हुआ है 21/9, लेकिन यहाँ पर कहा है ना कि भाग देने पर लघुत्तम रूप प्राप्त होता है। लघुत्तम रूप का मतलब क्या होता है, ये जहां तक कट रहा है ना वहां तक काटना है। जैसे 3 से कट रहा है 21 कितनी बार, 7 बार, और 3 से कट रहा है 9 कितनी बार, 3 बार। तो ये जो लघुत्तम रूप है ना, यही लघुत्तम रूप क्या कहलाता है, p/q परिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, तो इस 7/3 को क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। तो काटने के बाद जो भिन्न बचेगी ना तुम्हारे पास p/q, और जहां पर q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, तो वे संख्याएं क्या कहलाएगी, परिमेय संख्याएं कहलाएगी। अगली है अपरिमेय संख्याएं। वे वास्तविक संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, अर्थात जो परिमेय संख्याएं नहीं है वे सभी क्या है, अपरिमेय संख्याएं। मतलब जिन्हें p/q के रूप में ना लिख सके ना, वे सभी संख्याएं क्या है, अपरिमेय संख्याएं है। इसके एग्जाम्पल में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर रूट के अंदर कौन सी संख्या आ जाए, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ऊपर पढ़ चुके हैं ना, अगर रूट के अंदर कभी भी अभाज्य संख्या आ जाती है ना, तो उसे हमेशा ध्यान रखना वो कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। जैसे रूट के अंदर मान लो 2 आ गया, 2 भी अभाज्य संख्या है ना रूट के अंदर। अब रूट के अंदर 2 आ गया ना, तो ये रूट 2 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, मतलब इसका मेन पर्पस क्या हो जाएगा कि रूट के अंदर अगर अभाज्य संख्या आ जाती है तो वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। अब बात आई है कि वास्तविक संख्याएं होती क्या है। तो वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स क्या होते हैं वो ध्यान देना। परिमेय या अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहती है। मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला दिया जाए ना, तो उन सबसे जितनी भी संख्याएं बनेगी ना, वो सभी क्या कहलाएगी, वास्तविक संख्याएं। जैसे √2, √5, 1/2, 1/4, 1/√2, ये सब क्या कहलाएगी, वास्तविक संख्याएं कहलाएगी। ठीक है, अब वास्तविक बात आ गई ना, तो अवास्तविक क्या होता है वो समझना। अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं, जो संख्याएं वास्तविक नहीं है, अर्थात जिनकी केवल कल्पना ही की जा सकती है ना, उन संख्याओं को काल्पनिक संख्याएं या अवास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब अवास्तविक कौन सी होती है वो हमेशा ध्यान रखना। अगर रूट के अंदर कोई भी संख्या माइनस में आ जाती है ना, रूट के अंदर क्या आ जाए, माइनस में कोई भी संख्या आ जाए ना, तो वो संख्याएं क्या कहलाएगी, अवास्तविक संख्याएं या काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, तो अवास्तविक संख्याएं भी समझ में आ गया होगा कि अवास्तविक संख्याएं क्या होती है। और आज की इस वीडियो में इतना ही। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर देना।